ये क्वेश्चन मैं हज़ारों लोगों से सुन चुका हूँ कि आखिर भगवान है कहाँ? कि चारों तरफ इतनी दिक्कतें चल रही हैं, लोग परेशान हैं, कोई बीमार है, कोई गरीब है, तो भगवान उनकी हेल्प क्यों नहीं करते? भगवान है भी या नहीं? आज मैं आपको इन सारी बातों का जवाब दूँगा कि आखिर भगवान है या नहीं? अगर है, तो कहाँ है? मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगले 2 मिनट में आपका मैं माइंड क्लियर कर दूँगा। भगवान को अगर आप ढूँढना चाहते ही हो ना मेरे भाई, तो भगवान को ढूँढो आप अपने अंदर। भगवान इस दुनिया में कहीं भी है ना अगर कहीं भी, तो वो है हमारे अंदर। मेरी बात समझो ध्यान से, या तो जो हमारे अंदर सोल होती है उसको भगवान समझो, या कुछ लोग सबकॉन्शियस माइंड को भगवान कहते हैं, या फिर नेविल गोडार्ड की लैंग्वेज में बोलें, गॉड इज़ आवर ओन वंडरफुल ह्यूमन इमेजिनेशन। कुछ भी बोलो, सब एक ही चीज़ है। अगर हम भगवान के बच्चे हैं, इस दुनिया को भगवान ने ही बनाया है, सर्वशक्तिमान है भगवान, तो भगवान के बच्चे क्या हुए? मुझे बताओ, इंसान हुए, जानवर हुए, क्या हुए? भगवान के बच्चे भगवान ही हुए मेरे भाई। अगर हम भगवान के बच्चे हैं ना, तो हम भगवान ही हैं। भगवान हमारे अंदर ही है। हम एक भगवान का अंश ही हैं। हमारा एक-एक पोरा-पोरा भगवान से ही बना है। तो इस चीज़ को समझो, कुछ लोग जो भगवान पे बिलीव करते हैं या फिर कुछ लोग खुद पे बिलीव करते हैं, वो एक ही बात है। दोनों एक ही बात है मेरे भाई, इस चीज़ को ध्यान समझो। अब मुझे कुछ लोग पूछेंगे कि है ना अगर भगवान है, तो कुछ लोग इतने गरीब क्यों हैं? कुछ लोग इतने अमीर हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ को दिक्कत है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाना चाहिए और इसका मैं आंसर देता हूँ वन्स एंड फॉर ऑल, आपको हमेशा के लिए सैटिस्फैक्शन हो जाएगी। इसका आंसर ये है कि अगर इस भगवान इस दुनिया को चलाते ना, एक-एक चीज़ अगर भगवान गवर्न करते, तो इस दुनिया में कोई भी गरीब नहीं होता, कोई बीमार नहीं होता, कोई तकलीफ होती ही नहीं। आप मुझे बताओ अगर भगवान कोई काम करेंगे, तो कोई दिक्कत हो सकती है उसमें? नहीं होती। पर दिक्कत क्यों है? दिक्कत इसलिए है क्योंकि भगवान ने हमें सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया। क्या दे दिया? खुद को दे दिया हमें। हर एक इंसान को भगवान ने पूरा का पूरा खुद को ही सौंप दिया। अब एक हर एक इंसान खुद भगवान है, वो खुद अपनी डेस्टिनी लिख रहा है। प्रॉब्लम ये है, कोई जो गरीब है इंसान या कोई इंसान जो परेशान है या किसी को कोई दिक्कत है, कहने को लग रहा है, दिखने को लग रहा है कि उसको दिक्कत उसके पड़ोसी की वजह से है, रिलेटिव ने ये किया, मोदी जी ने ये किया, गवर्नमेंट ने ये किया। हज़ार चीज़ें दिख रही होंगी, जॉब नहीं मिल रही, पढ़ा-लिखा लड़का है, पर दिक्कत यहाँ नहीं है मेरे भाई। कोई उसकी किस्मत खराब नहीं है, कोई पिछले जन्म में पाप नहीं किए। दिक्कत है उसके अंदर, उसके बिलीफ सिस्टम में। उसको अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना है और मैं उसकी ज़िंदगी बदलते हुए दिखा दूँगा आपको। ये बात तो पत्थर पर लकीर की तरह है। आज नहीं तो कल आप भी इसको बिलीव करोगे ही करोगे। हम अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है। क्योंकि भगवान अगर कोई है तो वो हम ही हैं, हमारे अंदर है भगवान। अगर आप फुल कॉन्फिडेंटली कोई काम करो, पूरा खुद पे विश्वास करके, तो उससे बड़ी भगवान की कोई पूजा नहीं है। वर्क इज़ वर्शिप बोला जाता है, उसकी कोई वजह है। भगवान को ढूँढना है तो अपनी खुशी में ढूँढो। खुशी में, सुकून में, मज़े में। जब काम करते हुए एक वो टाइमलेसनेस क्रिएट होती है ना, कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। वहाँ है भगवान, वो है भगवान। समझ रहे हो? जो एक परमानंद मिलता है ना, अत्यानंद, वो है भगवान। और सब ये हमारे अंदर ही है। हम कहीं और से आनंद नहीं ले सकते, किसी और का पैसा नहीं छीन सकते, सब अंदर है। हमें अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना है, हमारी मेंटालिटी चेंज करनी है, हमारी किस्मत चेंज। एक आदमी जो आज स्ट्रगल कर रहा है, कल को पैसे हो जाएँगे, तो वही बंदा कहेगा, गुणगान गाएगा भगवान की, भगवान ने ये कर दिया। क्योंकि वो समझ जाएगा ना चीज़ों को, बिना चीज़ों को समझे गरीब गरीब ही रहेगा, बीमार बीमार रहेगा, परेशान परेशान ही रहेगा। उसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, दूसरी आ जाएगी, दूसरी सॉल्व कर दो, तीसरी आ जाएगी। पर प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना है आपको मेरे भाई, जो कि मैं आपको बताऊँगा। आज से मुझे लगभग 10-12 साल हो गए होंगे ये लॉ प्रैक्टिस करते हुए, उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था इन बारे में। मैं बचपन से एक बहुत ही क्यूरियस चाइल्ड था, मैं हर चीज़ के आंसर पूछता रहता था, अपने मम्मी-पापा को बहुत परेशान करता था कि कर्मा क्या होता है? हम अच्छा करते हैं तो अच्छा होता है, बुरा करते हैं ये होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कितनी कम एज से कितना डीप गया इन चीज़ों में, तब जाके मुझे इसका आंसर मिला है। समुद्र में गहराई में जाने पे ही मोती मिलेगा। और ये आंसर आज मैं सबसे शेयर करूँगा, सबको बताऊँगा और मैं सबकी एक-एक की ज़िंदगी आप चाहो ना चाहो भाई मैं बदल के रहूँगा। समझो मेरी बात ध्यान से। जो हमारे माइंड का ये हिस्सा होता है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आप गूगल करो, इस हिस्से को आप क्या बोलते हैं? टेम्पल। इसको टेम्पल बोला जाता है।
ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि टेम्पल का मतलब मंदिर होता है। इसको टेम्पल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ही भगवान रहते हैं, यही मंदिर है। सबकॉन्शियस माइंड, हमारा दिमाग या हमारी सोल, हमारी आत्मा, कुछ भी बोल सकते हो आप। भगवान कहीं है तो यहीं है, समझ रहे हो? आपको इस पावर को एक्टिवेट करना है और भगवान की असीम कृपा आप पे बरसेगी। समझो इस चीज़ को। इन चीज़ों को समझो। एक टाइम पे मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था पैसे के लिए, हेल्थ के लिए, मतलब जैसे एक आम आदमी की लाइफ़ होती है। मैं लोअर मिडल क्लास फैमिली से था तो मेरी लाइफ़ वैसी ही थी। पर आज अगर आप देखोगे ना, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कैसे पहुँच गया, मैं आज तक भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। चीज़ें किस तरह काम करती हैं, कैसे-कैसे, क्या-क्या होता है, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर करती हैं काम, ये 100% है। तो भगवान को अगर आप कहीं ढूँढ रहे हो, तो खुद के अंदर ढूँढो। आप हो भगवान, आप भगवान का रूप हो। इंसान के रूप में आप भगवान का अवतार हो। मेरे भाई, खुद को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना, खुद को कभी वीक नहीं समझना, खुद से ऊपर किसी को नहीं रखना। कोई आपसे ऊपर नहीं है, कोई आपसे नीचे नहीं है। जैसे आप भगवान का अवतार हो, वैसे हर इंसान भगवान का अवतार है। तो किसी को छोटा नहीं समझना, किसी को बड़ा नहीं। कोई लड़की छोड़ के चली गई, किसी ने ये बोल दिया कि वो मेरे बॉस हैं, कोई आपसे ऊपर नहीं है भाई। सबसे ऊपर खुद को रखो। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए आप हो। आपकी दुनिया आप हो, आपके भगवान आप हो। शीशे में खुद को देखो और खुद को शाबाशी दो कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं और लाइफ में बहुत आगे तक जाएँगे। मैं इसी तरह नई-नई वीडियोज़ बनाता रहूँगा और इस बारे में सबको अवेयर करता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।